तो आज हम लोग वेक्टर स्पेस में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन में टोटल दो पार्ट्स है। सो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ के ऊपर भी एक वेक्टर स्पेस है। देन लेट ए इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, जो कि वेक्टर स्पेस v का एक सबसेट है। देन एस इज कॉल्ड ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इन v। एस को हम एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट इन वेक्टर स्पेस v बोलते हैं इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स C1, C2 and so on Cn belongs in field F, not all 0, with C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus so on plus Cn alpha n equals to null vector theta। यहाँ पर स्केलर्स C1, C2 and so on Cn सभी फील्ड F के एलिमेंट्स है, लेकिन सभी स्केलर्स का वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं होता। एंड यहाँ पर कंडीशन है C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus so on plus Cn alpha n equals to null vector theta। तभी यहाँ पर इस S को, जो कि V का सबसेट है, उसको हम एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट बोलते हैं। ओके, if C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus so on Cn alpha n equals to theta for C1 C2 and so on Cn belongs in F के लिए वो इम्प्लाई कर जाए C1 equals to C2 equals to so on equals to Cn equals to 0, देन इस S को हम एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं इन वेक्टर स्पेस V। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन सेम है, लेकिन जितने भी स्केलर्स है उन सभी का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा, तभी यहाँ पर इस S को हम एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं वेक्टर स्पेस V में। ओके, तो अभी सेकेंड पार्ट में हमारे पास एस एक आर्बिट्रेरी सेट है वेक्टर स्पेस V में। तो अभी लीनियरली डिपेंडेंट के लिए अगर एस का कोई भी फाइनाइट सबसेट P लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए वेक्टर स्पेस V में, देन एस को भी हम लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं वेक्टर स्पेस V में। एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए अगर एस का हर एक फाइनाइट सबसेट V में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, देन हम बोल सकते हैं कि एस भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वेक्टर स्पेस V में। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो अभी हमारे पास एक थियरम है, एंड थियरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड एस इक्वल्स टू हमें गिवन है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, जो कि वेक्टर स्पेस V में कंटेन करता है। देन एस इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग अदर्स। तो यहाँ पर हमें एस के कम से कम एक एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग अदर्स के रूप में शो करना होगा। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव V इज ए वेक्टर स्पेस। हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, ओवर ए फील्ड F। एंड हमें यहाँ पर एस इक्वल टू गिवन है सब स्पेस अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, जो कि कंटेन करता है वेक्टर स्पेस V में। तो अभी सोल्यूशन में हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट एस इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट इन V। तो इसको हमने एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट मान लिया है वेक्टर स्पेस V में, लीनियरली डिपेंडेंट सेट इन वेक्टर स्पेस V। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्योंकि एस यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स C1 C2 and so on Cj and so on Cn belongs in field F with, जिसके लिए Cj नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हर एक स्केलर्स इक्वल्स टू 0 नहीं होता, तो यहाँ पर Cj नॉट इक्वल्स टू 0 है। एंड जो कंडीशन था दैट इज C1 अल्फा 1 प्लस सो ऑन प्लस Cj अल्फा j प्लस सो ऑन प्लस Cn अल्फा n इक्वल्स टू नल वेक्टर थीटा होगा। ठीक है, ये हमें पता है। नाउ दिस इम्प्लाई, यहाँ से हम लिख सकते हैं Cj अल्फा j इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन से, हमें Cj अल्फा j इक्वल्स टू माइनस C1 अल्फा 1 माइनस सो ऑन माइनस Cj माइनस 1 अल्फा j माइनस 1 माइनस Cj प्लस 1 अल्फा j प्लस 1 माइनस सो ऑन माइनस Cn अल्फा n मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई, अभी यहाँ से हम अल्फा j इक्वल्स लिख सकते हैं d1 अल्फा 1 प्लस सो ऑन प्लस dj माइनस 1 अल्फा j प्लस dj प्लस 1 अल्फा j प्लस 1, यहाँ पर भी अल्फा j माइनस 1। ओके, प्लस सो ऑन आखिर में प्लस dn अल्फा n। ठीक है, यहाँ पर हो यार हमें डी आई इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस Cj
टू द पावर -1 इंटू CI, जो कि फिर F का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि हमें पता है C1 C2 एंड सो ऑन Cn फिर F के एलिमेंट्स है। सो दैट बिलोंग्स इन फिर F फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन J -1 J +1 एंड सो ऑन n। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई अल्फा j इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग अदर्स। तो यहाँ पर हमने अल्फा j को अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर दिया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अल्फा j इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रिमेनिंग अदर एलिमेंट्स। ठीक है, दोस आर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा j -1 अल्फा j +1 एंड सो ऑन अल्फा n। ठीक है, तो अब थ्योरम के कॉन्वर्स पार्ट में हम मान लेते हैं लेट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ S कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग अदर्स। ओके, सो लेट अल्फा j बी linear combination ऑफ रिमेनिंग अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अल्फा j को उस एलिमेंट मान लिया जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकी सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, रिमेनिंग अदर्स। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें अल्फा j इक्वल्स टू मिल जाएगा d1 अल्फा 1 प्लस सो 1 प्लस dj -1 अल्फा j -1 प्लस dj +1 अल्फा j +1 प्लस सो ऑन प्लस dn अल्फा n। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर हम बोल सकते हैं d1 d2 एंड सो ऑन dj -1 dj +1 एंड सो ऑन dn सभी के सभी फीड F के एलिमेंट्स है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा d1 अल्फा 1 प्लस सो ऑन प्लस dj -1 अल्फा j -1। अगर हम अल्फा j को इस साइड लेके आए तो हमें मिल जाएगा माइनस अल्फा j प्लस dj +1 अल्फा j +1 प्लस सो ऑन प्लस dn अल्फा n, दैट इज इक्वल्स टू हम नल वेक्टर थीटा लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इक्वल्स टू नल वेक्टर थीटा। दिस इम्प्लाई d1 अल्फा 1 प्लस d प्लस सो ऑन प्लस dj -1 अल्फा j -1 प्लस इधर हम dj अल्फा j लिख देंगे प्लस dj +1 अल्फा j +1 प्लस सो ऑन प्लस dn अल्फा n इक्वल्स टू नल वेक्टर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस अल्फा j था एंड यहाँ पर हमने प्लस dj अल्फा j लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या बनता है? सो फोयर यहाँ पर जो dj है इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें -1 मिलेगा। ठीक है, अगर हम माइनस अल्फा j के साथ dj इक्वल्स टू -1 को मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस dj अल्फा j मिल जाएगा। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल्स टू नल वेक्टर थीटा। तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई एस इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ linear dependence here S equals to alpha 1 alpha 2 and so on is linearly dependent in वेक्टर स्पेस V। ठीक है, तो यहाँ पर S इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n लीनियरली डिपेंडेंट होगा वेक्टर स्पेस V में। दैट इज द रिजल्ट।